ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी आप सबने बहुत सुंदर गीत सुना। तपस्या से क्या क्या प्राप्तियां होती है। लेकिन इस तपस्या का आधार क्या है? जो अभी का विषय है, शक्तिशाली योग। तो आप सभी यह गहन मौन तपस्या भट्ठी करने आए हैं और आज प्रथम दिवस है। आपको ये स्वमान भी मिला, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तो यह निश्चय तो है ही, और निश्चय के कारण नशा भी है कि मैं सचमुच तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। और उस नशे से आप चलते भी होंगे, और जब निश्चय और नशा हो जाता है तो फिर अवश्य उस निशाने तक पहुंचते ही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है शक्तिशाली योग करना, तपस्वी मूर्त बनना। अभी हम तपस्वी हैं और इसके आधार से हम ही फरिश्ता बनेंगे, घर जाएंगे, फिर देवता बन के आएंगे। और हमारा योग कोई एक आध घंटे का नहीं है, हमारा जीवन ही योगी जीवन है। वो जो हठ योग करते हैं वो कितना समय करते होंगे? प्राणायाम भी करते हैं तो कहेंगे बस 10 मिनट करो, बस सारा दिन करो नहीं कहते। कोई आसन भी करो तो 10 मिनट बस। तो वो तो थोड़े समय का होता है, लेकिन या तो जीवन का सौदा है। सारा जीवन हमारा योगी जीवन है। और योग की हम परिभाषा भी क्या देते हैं? ये जीवन जीने की कला है। योग क्या है? जीवन जीने की कला है। जीवन तो सभी जीते हैं, जो भी श्वास लेता है वो जीवन जीता है ना? कैसे पता चलता है कि ये मर गया? श्वास खत्म। तो जो भी जीवन जीता है, माना वो श्वास लेता है, तब कहेंगे जीवन जीता है। तो हम तो यही कहेंगे, अगर जीवन जीने की कला है तो योग हमारा श्वास है। और श्वास तो हर पल लिया जाता है, ऐसे तो नहीं कि हम श्वास को रोकेंगे। पर ये एक एक श्वास हमारा सफल हो जाए बाबा की याद में। तो कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं योग योग मत कहो, लेकिन क्या कहो? याद। और याद तो स्वाभाविक है। छोटा बच्चा भी मम्मी 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 पापा पापा करता रहता है, तो अपने माता पिता को स्वाभाविक रूप से याद करता है। इसलिए वो तो जन्म से ही हमारा स्वाभाविक गुण है याद करना। तो ये भी बाबा कहते हैं बस याद करो, मुझे याद करो। लेकिन अंतर क्या है? वहाँ जो देहधारियों को याद करते हैं
तो देह के संबंधों को बुद्धि में रखकर याद करते हैं। देह से स्नेह है और खुद को भी देहधारी देखते हैं। उसी लौकिक नाते से स्नेह संबंध होता है और उसी अनुसार याद होती है। और यहाँ बाबा कहते विचित्र है। विचित्र अपने आप को समझना है। विचित्र माना जो चित्र बिना हो, और विचित्र समझकर विचित्र को याद करना। एक तरफ तो बाबा कहते हैं वो सहज है, पर दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं मेहनत है। हमारा सहज योग भी है क्योंकि याद है, इतना सिंपल, कोई हठ क्रियाएं नहीं करनी है, कोई आसन नहीं लगानी है। और आज तो बाबा ने कह दिया याद तो कहीं भी हो सकती है, चलते फिरते तो होती है। भक्ति मार्ग में भी जो कृष्ण के भक्त होंगे, जो राम के भक्त होंगे, अपने इष्ट को बहुत याद करते, चलते फिरते भी करते, राम 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 जप करते जाते हैं, माला फेरते जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ये है। लेकिन ये क्यों मेहनत है? क्योंकि बाबा कहते हैं विचित्र वन विचित्र को याद करना ये नई बात है। अब तक हमने ये कभी नहीं किया द्वापर युग से। इसलिए देह अभिमान जो इतना पक्का हो गया है, उस देह अभिमान को तोड़ना मुश्किल लगता है। और बाबा कैसे देह अभिमान को तोड़ने की कितनी युक्तियां बताते हैं। देह अभिमान ने हमारा कितना नुकसान किया है वो भी बताते हैं। देह अभिमान के कारण हम विकारों के वश हुए, देह अभिमान के कारण हम इतने दुखी हुए, देह अभिमान के कारण हम कंगाल हो गए, देह अभिमान के कारण कलयुग आ गया। ये सब देह अभिमान का नतीजा है। और इनको खत्म करने का एक ही मूल आधार है, देही अभिमानी बनो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अलग अलग रीति से जीतना नहीं है। ऐसे नहीं कि पहले काम को जीतो, फिर क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, फिर मोह को जीतो, नहीं। इन सब का कारण है देह अभिमान। तो देह अभिमान को खत्म किया, ये विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए दिखाते ना, रावण का एक एक सिर काटता था राम, तो सिर वापस आ जाता था। लेकिन जब उसको नाभि में मारा, जहाँ उसका अमृत धारा बहती थी, ऐसे कहते हैं, रावण की अमृत धारा नाभि में बहती थी, तो नाभि में जब मारा तब रावण की मृत्यु हुई। तो देह अभिमान है नाभि। वैसे भी जीवन, जब गर्भ में बच्चा पैदा होता है तो पहले नाभि बनती है, नाभि से सारा शरीर बनता। और माँ का जो भोजन है जो बच्चे को मिलता है, वो भी कैसे मिलता है? नाभि के थ्रू। दिखाते हैं ना, वो पेट में फीटस दिखाते हैं बच्चा, तो कैसे नाभि ज़रूर दिखाते हैं। तो इसलिए उसका बीज है देह अभिमान रावण का। तो बार बार बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। हाँ, कई कहते बाबा बार बार यही कहता है।
तो बाबा यही मेहनत करता है, क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं बने हैं तब तक ये विकार जाएंगे नहीं। और अगर मोटा रूप चलो चला भी जाए, अभी हम अपने अंदर देखें, काम नहीं है, हाँ हमारे अंदर पवित्र जीवन है हमारा, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, सब छोड़ दिया, क्या रखना, कितना चाहिए, पेटियां तो भरनी नहीं है, पता है ये सब खत्म होना है, बस सेवा अर्थ जो है वो यूज़ करते हैं। अहंकार भी किस बात का, कौन सा शो करना है, हम तो गुप्त हैं, तो इसलिए मोटे रूप में तो विकार है ही नहीं। कोई नहीं होगा जो कहेगा नहीं मेरे अंदर तो मोटे रूप में भी है, कोई नहीं, इसलिए पूछने की तो दरकार ही नहीं है। लेकिन फिर बाबा कहते हैं उनके अंश और वंश बहुत है। अंश और वंश भी धोखा देते हैं। ये अंश और वंश ही हमारा सत्यानाश कर सकते हैं। कई बार होता है ना, वो कोई बड़ा सरदार सामने नहीं है, परंतु उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो इतने तेज होते हैं, वो बड़े से भी ज़्यादा तेज ऐसे। तो बाबा भी कहते हैं यही मुख्य कारण है, इसीलिए मेहनत इसमें ही लगती है। नेगेटिव विचार नहीं भी आएंगे मन में, लेकिन व्यर्थ विचार तो आते ही हैं। और ये व्यर्थ पर भी विजय, ये है वास्तव में शक्तिशाली योग। एक तो बाबा कहते हैं चलते फिरते भी करना है, लेकिन मन को काम तो देना ही है। मन तो सोचने के सिवाय रह नहीं सकता, लेकिन हर वक्त ये अटेंशन हो कि मन में क्या सोच रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत जल्दी बह जाता है, बहकावे में आ जाता है। तो बुद्धि के कहने पर मन नहीं चलता, लेकिन इंद्रियों के कहने पर चलने लगता है। और जब इंद्रियों के कहने पर चलने लगता है मन, और बुद्धि को दबा देता है, तो क्या होता है, मन भटक जाता है, इंद्रियां मालिक हो जाती है, और परिणाम स्वरूप कोई न कोई विकृति आ ही जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले देह अभिमान को जीतो। और कैसे देह अभिमान को जीतेंगे, जब बार बार अपने अंदर रिवाइज करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बार बार ब्रह्मा बाबा ने यही किया। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई और शिव बाबा की वाणी चलती थी, तो शिव बाबा यही कहते थे, बच्चे देही अभिमानी बनो, सबको आत्मा देखो। परमात्मा का ज्ञान इतना नहीं था, खुदा ऐसे ही था, पर आत्मा का ज्ञान। और आत्मा के ज्ञान में कितनी दृष्टि हमारी पवित्र बन जाए, उसके लिए बाबा बहुत कहते थे, सबको भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो बाबा ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की कि मैं सबको पहले आत्मा देखूं। ब्रह्मा बाबा ने, अब परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, बेटा है तो बहू है, पोते हैं, थे ना, सब थे बाबा के। 60 साल की उम्र थी, तो ऐसे नहीं कि कोई कुंवारे थे, शादीशुदा थे। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ बिजनेस, राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना, अंग्रेज़ों के साथ बाबा का व्यापार चलता था, व्यवहार था। तो ये सब कुछ होते हुए शिव बाबा ने उनको कैसे धक से सब खत्म करा दिया, केवल आत्मा के ज्ञान से।
तो सबसे पहले तो बाबा ने कैसे ये सब जीता, वो तो साक्षात्कार तो हुए, साक्षात्कार से तो लगन लग गई, लेकिन पुरुषार्थ जो इनका अपना चला ब्रह्मा बाबा का, वो पहले इसी आधार पर चला। अब उनकी युगल थी, उनसे बच्चे तो पैदा किए थे ना, परिवार और साथ में ही थे। तभी बाबा बताते हैं वो सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पत्नी सामने नहीं होगी, बच्चे सामने नहीं होंगे तो मोह कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा शिव बाबा ने, घर में रहो लेकिन पुरुषार्थ करो, जो बाबा कहते पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो सबसे पहला पुरुषार्थ क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, देही अभिमानी बनने का। अब युगल को भी आत्मा देखना है। बाबा को अपने बहू में बहुत मोह था। ब्रिजेंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू थी और बहुत सुंदर थी जवानी में, बहुत रॉयल फैमिली की भी थी, बहुत गोरी गोरी, बहुत अच्छी। तो बाबा अक्सर करके इनको ले जाते थे राजाओं महाराजाओं के पास और खूब गहने वहने पहनाते थे और बहुत और भी ज़्यादा सुंदर लगती थी। तो जब वो उनको रानियों के पास भेजता था बाबा, जाओ और उनको कहो क्या गहने खरीदने, वो रानियाँ तो नहीं जाएगी ना दुकान में। तो बाबा अपने बहू को कहता था, तो वो तो खूब सज धज के जाती थी, तो वो इनको देख करके बहुत खुश होते थे और कहते थे ये जो आपका नेकलेस है ना, ऐसा ही मुझे चाहिए। तो बाबा तो बहुत होशियार थे, वो पहले से ही लेके जाते थे पहले से ही अपने साथ ले जाते थे कि यही मांगेगी, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही है उनकी बहू ये सब पहन करके। तो फिर वो कहते थे अच्छा ऐसे ही चाहिए, अभी मैं कहती हूँ। तो बहुत मोह था बाबा का अपने बहू में। दादी ब्रिजेंद्रा अपना अनुभव सुनाती थी। तो अब कैसे ये मोह टूटे, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है बाबा की युगल, राधिका आत्मा है, राधिका बहू बाबा की, उनका नाम राधिका था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। और उसी दृष्टि से बाबा उनको देखता था, तो जैसे एकदम न्यारा प्यारा होना उनके लिए सहज हो गया। और वो भी इतना ही सहज हो गए, नहीं तो उनका भी कोई कम मोह थोड़ी होगा बाबा में। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया, जब ये बात मैंने सुनाई, तो प्रश्न क्या था कि यशोदा जो बाबा की पत्नी थी लौकिक, उसने पहले बाबा को आत्मा रूप में देखा या बाप रूप में देखा, या ब्रह्मा बाबा ने यशोदा को बेटी रूप में देखा किसको मेहनत ज़्यादा लगी और किसको कोई भी मेहनत नहीं लगी? अभी ये भी एक प्रश्न है ना अब दोनों का, क्योंकि पति पत्नी का तो कितना गहरा संबंध होता है, अधिकार भी होता है, बहुत कुछ होता है पति का पत्नी पर। और यहाँ तो बाबा एकदम न्यारे और साथ में। तो किसको मेहनत ज़्यादा लगी होगी? यशोदा को ज़्यादा लगी होगी या ब्रह्मा बाबा को ज़्यादा लगी होगी? क्या समझते हैं? ब्रह्मा बाबा को ज़्यादा लगी होगी कि यशोदा को? और बाबा के आगे वो घूंघट भी निकालती थी, घूंघट निकालती थी, क्योंकि उस ज़माने में तो घूंघट ही निकालते थे ना, ऐसे नहीं कोई ऐसे ही जाते थे ऐसे आजकल की तरह नाम तो लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। आजकल तो हर वक्त नाम ही लेते रहते, ज़माना ही बदल गया। लेकिन इतनी शर्मीली भी थी। आप उनका फोटो देखेंगे ना बाबा की लौकिक युगल, ऐसे सिर भी ऐसे और घूंघट भी, देखा है ना फोटो, देखा होगा। वो कोर्ट में जा रहे हैं, मम्मा साथ में और उनकी युगल बीच में है, बिल्कुल ऐसे, और जैसे घूंघट भी, सिर ढका हुआ सब। अब एकदम बाबा ने कहा कि अभी कोई घूंघट नहीं निकालना है, घूंघट नहीं,
सब शिव शक्तियाँ हो, सब शेरनियाँ हो, सबके घूंघट हट गए। नहीं तो माताएं भी थी, तो माताएं तो सब घूंघट निकालती थी। आज भी गाँव में से ना, गाँव में अभी भी घूंघट तो बहुत निकालते होंगे आप लोग, गाँव में सेवा करने जाते हैं। लेकिन वो कैसे शिव शक्तियाँ हो गई। तो हम तो भाई कहेंगे क्यों झगड़ा करो, किसने पहले किसका मोह नष्ट हुआ, या पहले किसने किसको उस दृष्टि से देखा। हमने कहा उस समय तो इतना सहज हो गया कि लौकिक जो देह के संबंध थे वो तो 1 सेकंड में भूल गए, 1 सेकंड में भूल गए। तो किसका पहले किसका बाद में वो तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि आत्मा का इतना पक्का ज्ञान बाबा देते रहे और बस वो ही करते थे। मैं आत्मा हूँ, बिंदु, हाँ आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा बस। और इतनी देर तक दृष्टि देते थे एक दो को, सारी रात दृष्टि एकदम एक दो के सामने। या हाँ, मोमबत्ती भी जलाते थे। दादी रतन मोहिनी सुनाती थी कैसे हम लोग नाइट की बत्ती करते थे, रात को बहुत करते थे। मौन बत्तियाँ तो बहुत की, और उस मौन बत्तियों में कितने नई बातें, हाँ बाबा नए अनुभव कराते थे। तो वो यही बत्तियों का भी ये दूसरा रूप है। लेकिन 14 साल तो उन्होंने बहुत किया, दुनिया की निगाहों से एकदम दूर थे। कहाँ दुनिया में क्या क्या हाहाकार मचा हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दुनिया में लोग लाखों के अंदाजे मर रहे थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की बातें हुई, बहुत घमसान था भारत में भी, दुनिया में भी। कहीं भूकंप आ रहे थे, कहीं क्या, लेकिन बाबा के बच्चे कितने सुरक्षित थे। समाचार तो मिलता था और बाबा से पूछते थे, बाबा यही क्या विनाश हो रहा है वहाँ? बाबा कहते थे ये विनाश नहीं है, ये रिहर्सल है, रिहर्सल है। बॉम्ब भी गिरा 1945 में, 45 में हिरोशिमा नागासाकी पर लाखों लोग मारे गए। समाचार तो मिलता ही होगा ना। लेकिन ये आत्माएं कैसे तपस्या में थी, जरा भी हिले नहीं, दुनिया की निगाहों से दूर थे। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ऐसे ही सुरक्षित रखा है। लेकिन मुख्य आधार क्या था? वो देही अभिमानी स्थिति, अंदर की पवित्रता तो थी, लेकिन पवित्रता का भी आधार तो देही अभिमानी स्थिति है ना। तो इसीलिए शक्तिशाली योग का आधार क्या है? देही अभिमानी स्थिति पहले। तो क्या चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते भी, ये देही अभिमानी स्थिति हमारी कितनी रहती है? हम अपने आप से पूछें। एक है, हाँ सोते जागते जब हम कहते तो कहेंगे भाई सोने में कैसे पता चले, लेकिन सोते जागते माना एक है निद्रा योग और दूसरा है योग निद्रा। दोनों में अंतर है या नहीं? निद्रा योग और योग निद्रा में अंतर है कि एक ही बात है? निद्रा योग माना अभी योग में बैठे हैं और बैठे बैठे झटके खा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? निद्रा योग है। योग में बैठे हैं पर कर रहे हैं नींद, और पता ही नहीं चल रहा है कि हम नींद भी कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। क्लास भी चल रहा है, मुरली भी चल रही है, कई बार तो सिर भी हिलाते हैं, फिर ऊपर आके फिर ऐसे हाँ, क्योंकि अंदर में कुछ नहीं जा रहा है। हाँ ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं, पर अंदर में कुछ नहीं जा रहा है। कहाँ है ये ही नहीं सुध बुध। ये है निद्रा योग। और योग निद्रा क्या है? कि हम सोए हैं, नींद में हैं, लेकिन नींद में भी योग है, नींद में भी योग है। माना हाँ, बाबा कई बार मिसाल देते हैं, हमारी मनोहर दादी बहुत मिसाल देती थी, गुलजार दादी भी देती थी कि हम छोटे छोटे बच्चे थे
तो हमारे टीचर हमको सिखाती थी कि बाबा आएंगे, मम्मा आएंगी, आप लोगों को देखेंगे। हाँ, आप लोग पहले तो पाँव स्वच्छ करो। हाँ, पैर हर एक को धोना था। बाबा देखते थे सबके पाँव धुले हुए हैं, क्योंकि पाँव अगर धुले होंगे ना अच्छी तरह से और मालिश वगैरह करते तो नींद भी बहुत अच्छी आती है सचमुच। और फिर बाबा आएंगे, लेकिन आप लोग नींद में होंगे, पर बाबा जैसे आए आपकी आँख अपने आप खुल जानी चाहिए। तो बाबा आकर के देखते थे, तो बच्चे थे, हाँ छोटे थे, लेकिन बाबा ने उनको कैसे सिखाया, टीचर्स ने सिखाया। और जैसे बाबा आते थे बिल्कुल साइलेंस में बाबा उनके आगे खड़े हो जाते थे और एकदम आँख खुल जाती थी। ऐसे नहीं कि झटके से, पर एकदम जैसे योगी की आँखें उनको भासना आती थी बाबा आ गए। तो उसको ये योग निद्रा, नींद में और बाबा आए और एकदम अपने आप जग गए और बाबा से दृष्टि ले रहे। तो बाबा देखते थे कि ऐसे नहीं कि ऐसे सोए हैं जैसे कि बिल्कुल घोड़े बेच के सोए हैं, नहीं। हाँ, इसको कहते हैं घोड़े बेच के सोना, जैसे कि बिल्कुल रजाई तान के, बिल्कुल जैसे कुछ भी दुनिया की सुध-बुध नहीं। लेकिन वो स्थिति तो ये कैसे आएगी जब देही अभिमानी स्थिति होगी। कईयों का होता है ना, सोते हैं यहाँ और जब उठते हैं तो वहाँ लुढ़क के पता नहीं कैसे लुढ़क जाते हैं, कई तो पलंग से भी गिर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये तो योग निद्रा नहीं है ना। गहरी नींद आना भी ज़रूरी है, क्योंकि गहरी नींद आने से हमारे बॉडी में शक्ति तो आती है, लेकिन ऐसी गहरी ना हो जो पता ही नहीं चले, सुध-बुध ही सब खो दे। क्योंकि कई जो जैसे सवेरे उठते हैं हम कहाँ हैं यही पता नहीं चलता है, कहाँ हैं। कई बार होता है पता ही नहीं हम है कहाँ, और ये भी नहीं पता कि दिन में सोकर उठे या रात को सो के उठे कहीं ऐसे भी बताते हैं। हमारा अभी 1 घंटे के लिए नींद थी, आराम किया और उठे तो ऐसे लगा पता नहीं ये तो रात हो गई जैसे। तो इसीलिए वो तो योग निद्रा नहीं है। बस सोए, बाबा की याद में सोए, बाबा की गोद में सोए और एकदम बाबा को कहा बाबा 3 बजे उठाना। और देखो बाबा कई बार कहते हैं खटिया हिलती है, आप लोगों की भी हिलती है, ऐसे अनुभव होता है ना। आप लोग बहुत पट्टियाँ करते भी हो, बहुत तपस्या करते हो, तो ये होगी योग निद्रा।